कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने विपक्ष पर करारा वार किया है, उन्होंने कहा है कि विपक्ष लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने विपक्ष पर करारा वार किया है, कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार भड़काने का काम कर रहा है, भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, राजनीति चमकाने का काम कर रहा है। कोई किसानों की जमीन नहीं छीन सकता। ये तमाम बातें राजनाथ सिंह ने कहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं, सुनिए। इसके माध्यम से किसानों को अपनी उपज जहां चाहें वहां बेचने की सही मायनों में आजादी मिली है और अपनी फसल को बेचने में होने वाली समस्याओं का अस्थायी समाधान भी उन्हें मिला है। अब इस देश का किसान मंडी में अपनी मेहनत गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं है। इन कृषि कानूनों के बन जाने के बाद देश का हर किसान पूरे देश में कहीं भी यहां उसे बेहतर कीमत मिले, अपनी फसल बेचने के लिए पूरी तरह से आजाद होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में ऐसे लोग जो किसानी का क भी नहीं जानते, ऐसे आसमानी किसान, हमारे भोले भाले किसान भाइयों को बहला फुसलाकर उन्हें दूसरी दिशा की ओर मोड़ रहे हैं। पर हमारा विश्वास है कि जैसे जैसे हमारे किसान भाई इन कानूनों का उद्देश्य समझते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी चिंताएं दूर होती जाएंगी। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं, सीधे सीधे विपक्ष जो है भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, भड़काने का काम कर रहा है किसानों को कि किसी भी तरीके की कोई जमीन उनसे छीनी नहीं जा रही है। अंजू निर्वाण हमारे साथ जुड़ी हुई है यूपी गेट से, और साथ ही साथ अमरदीप हमारे साथ जुड़े हुए राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से। अंजू निर्वाण के पास आना चाहेंगे। अंजू, राजनाथ सिंह कह रहे थे, आपने भी सुना होगा कि विपक्ष जो है भड़काने का काम कर रहा है लगातार। यहां अरविंद केजरीवाल भी आज आने वाले हैं 6 बजे। तो क्या लग रहा है, क्या आपने वहां किसानों से बात की, उनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर? अंजू, देखिए शिखा, जिस तरीके से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, जिन्होंने खुद एक किसान नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये पैगाम दोबारा किसानों के समक्ष पहुंचाने की कोशिश की है कि ये जो बिल है किसी भी तरीके से किसानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने अपने मन से ये भी कहा कि जो जमीन कही जा रही थी कि किसानों से छीन ली जाएगी, ऐसी कोई जमीन किसानों से नहीं छीनी जाएगी, ये भी उन्होंने बोला। और MSP पर भी उन्होंने बोला कि चर्चा के लिए तैयार है। तो ये तमाम बातें रक्षा मंत्री ने अपने मन से साझा की है। वहीं अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि 27 तारीख तक, यानी कि आज तक हरियाणा पंजाब के जितने भी टोल हैं वो फ्री रहेंगे। ये साफ उन किसानों ने भी ये बात साफ कही है। साथ में किसानों ने ये भी बोला है कि 29 तारीख को चर्चा करेंगे, और चर्चा का अगर कोई नतीजा नहीं निकलेगा तो 1 तारीख को जितने भी किसान हैं वो लगातार 1 तारीख को सब लोगों से उन्होंने आह्वान किया है, देश के किसानों से आह्वान किया है कि फिर दिल्ली का कूच करें। अभी फिलहाल हमारे साथ शिखा भी मौजूद है। शिखा, एक बार दोबारा से आपका रुख करना चाहेंगे सिंघू बॉर्डर की ओर। आप बताइए किस तरह की, आपने भी किसानों से बात की होगी, किसानों का क्या कहना है? क्योंकि यहाँ पर हमने राकेश टिकैत से भी बात की थी, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि ये किसानों का जो ये बिल है पूरी तरीके से सरकार वापस ले और MSP पर गारंटी के साथ एक प्रावधान और एक कानून लेकर आए। जी शिखा, बैक टू यू। बिल्कुल अंजू, बिल्कुल अंजू, आप ठीक कह रहे हैं। अमरदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अमरदीप, आप क्या कह रहे हैं? क्या आपकी वहां पर किसानों से बात हुई है? क्योंकि तस्वीरें भी एक बार मैं यहां से दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसान जो है वो डटे हुए हैं। यहां पर देखिए, वहां से रास्ता पूरा ब्लॉक कर रखा है, वहां से पूरा यहां से उन्होंने टेंट गाड़ने शुरू कर दिए हैं और यहां पर लगातार मंच से संबोधन हो रहा है। देखिए, पुलिस फोर्स लगातार तैनात है, बैरिकेडिंग कर रखी है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन ऐसे में, ऐसी स्थिति में राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, उनका सीधे सीधे विपक्ष पर करारा वार और अरविंद केजरीवाल का आज यहां आना क्या कुछ कहता है? क्या आपने किसानों से वहां इस बाबत बात की? अमरदीप, देखिए शिखा, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर मैं पिछले 10 से 15 दिनों से यहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन था वो वैसा रहा नहीं है अब, क्योंकि अब राजनीतिक पार्टियाँ इसमें इन्वॉल्व होकर के माइलेज लेने की कोशिश कर रही हैं। आप देख सकते हैं ये हरियाणा पुलिस की पूरी तरीके से बैरिकेडिंग है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं जो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना देना चाहते। उधर से CIFS के जो जवान है वो हैं। इसके अलावा पुलिस जाब्ता जो है वो है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी किसान जो है, तमाम
किसान नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, बैठक उनकी चल रही है, सभा चल रही है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं तस्वीरें पहले दिखा दूं कि सभा जो है वो चल रही है। इसके अलावा अहम चीज़ मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि नेशनल आर्ट के आसपास के जो गांव बसे हुए हैं, चाहे वो गूगल कोटा हो, चाहे वो सकतपुरा हो, उन लोगों ने आज इस आंदोलन के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने के लिए 4:30 बजे मीडिया को आमंत्रित किया है। आप सोच सकती हैं कि ये वही किसान हैं, जी। वही लोग हैं जो सिर्फ इस आंदोलन से परेशान है। इस आंदोलन से क्यों परेशान है? परेशानी इस के आसपास की जो उनकी चीज़ें थी, दिनचर्या थी, वो चेंज हो गई है। 2 किलोमीटर गांव का रास्ता था, 12 किलोमीटर हो चुका है। फिर इस प्रोटेस्ट को वो समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझने लगे हैं कि प्रोटेस्ट आखिर है क्या, किस तरीके से। हालांकि यहाँ पर किसान जो है वो डटे हुए हैं, भीड़ भी बढ़ रही है, लगातार लोग आ भी रहे हैं, लेकिन माइलेज लेने की जो पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष जो कोशिश कर रहा है उसको आम किसान जो है, खेत में बैठा हुआ किसान है, वो समझने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अमरदीप, आपके पास वापस लौटूंगी। एक बार तस्वीरें फिर से दिखा दूं। सिंघू बॉर्डर पर हम लगातार मौजूद हैं और यहाँ पर गुरु तेग बहादुर मेमोरियल जो आप सामने देख रहे हैं यहीं पर है और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल शाम 6 बजे आएंगे। इससे पहले भी वो यहाँ पर आ चुके हैं, एक बार फिर से आज आ रहे हैं। तो क्या वजह है? क्योंकि लगातार सरकार किसानों को प्रस्ताव भेज रही थी, बातचीत का न्योता दे रही थी। अब जाके यानी कि कल किसानों की तरफ से पत्र लिखा गया है। किसानों की तरफ से पत्र ये लिखा गया है कि 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन तमाम शर्तें भी उसमें लिख दी गई हैं। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का आज यहां आना, कई चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। और राजनाथ सिंह जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है। अंजू हमारे साथ जुड़ी